defense बनाना, offense is also the best part of defense. हम शंकरान भी जुटा सकते हैं एतराज़। मगर बुकाई और गुजारिश इंसान के बार करते तो आता ये जो रिएक्ट क्यों क्या है और वाला से न्यूरल टाइम बस कहाँ चीज़ इसको कर उस क्या करना काले युवा के टाइम में साथ क्या करना मैं वो वेचेस्मान लड़की आप सजेस्ट कंसर्न लीडरशिप एसोसिएशन है डॉक्टर रचना कापुस लाहौरी से शुरू जिसने बोझ तेरे उसको बोझ रखा था हम उसको इस पिकी बनाने से ये तो क्या है वो ठीक मुबारक शेख जो करना निजान इस अंदर बात समझो यूनिटी की बात है यूनिटी कब करता है उसे इस पर आत्मा दो पतिके के रिजॉर्ट में फंक्शन कर रहा है इतना ये राज में पति मात्रा काबू से बचना है अल्लाह के देवों को डोर हजार बस मुझे तो क्या फर्क होगा तो वो जो मैं इसका से काट बोलता था कि मगर करने में क्या तो उस बात है मगर ये मैं तो और एक पूछना हाँ नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कौल है मैं ह्यूस्टन यूएसए में रहता हूँ और आज मेरा सौभाग्य था कि यहाँ जम्मू में अपने समाज के समक्ष एक जो हमारा उत्सव था जो हमारा एक शिवरात्रि मिलन है उसमें अपने समाज के बीच में रहूं और वो उसका एक मकसद था। तो आज का हम लोगों ने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तत्वाधान से एक सिटीज़न मीट का अरेंज किया है जिसमें हमने जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन्स को के साथ इंटरेक्शन रखा हुआ है। तो इसका ये उद्देश्य था कि उनको अवगत कराएं कि ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा क्या है, किस तरह से काम करता है, उनके भी सुझाव लें ताकि एक जो मिशन है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का कि एक समाज एक आवाज़ बुलंद आवाज़ एक मिशन उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उसका जो इम्पैक्ट हो वो एक फोर्सफुल लेवल पे हो। इस बारे में ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का क्या रोल है क्योंकि कश्मीर केवल जम्मू का प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीरी पंडित का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर एक इंटरनेशनल जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा क्योंकि एक डायरेक्ट विक्टिम्स हैं जिन्होंने इस जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग को झेला है और उस नरेटिव को चेंज करने में पूरे विश्व भर में एक बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा रहा है ताकि जो एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है उसके कड़ाई से मुकाबला किया जा सके। तो इसलिए ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है जिसके माध्यम से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे जितने भी संस्थाएं हैं इंडिविजुअल्स हैं सब कम्युनिटी का काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना और किस तरह से एकजुट होकर कम्युनिटी को आगे बढ़ाना इसका ये मेन पर्पस है। मेरा नाम आर.के. भट्ट है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज को। हमारा ये मानना है कि जो अभी परिस्थितियाँ चल रही है पूरे देश में वर्ल्ड में और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में ये एक सही मौका हम सब के लिए कि हम जल्द से जल्द अपने रूट्स के साथ दोबारा कनेक्ट हो जाए क्योंकि वही एक माध्यम है कि हम अपनी जितनी भी हमारे साथ मिजरीज़ हो गई है, हमारे साथ जितना भी इनजस्टिस हुआ ये अल्टीमेटली तभी एड्रेस होगा जब हम अपने रूट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और रूट्स कनेक्ट होने का दो तीन मतलब होते हैं। एक होता है कि हमें अपनी ज़मीन मिले, सरज़मीन वापस मिले, कश्मीर मिले, कश्मीर वैली मदरलैंड मिले। दूसरा रूट्स हो गए कि हम अपने संस्कारों से अलग होते जा रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस हमारा कल्चर वैल्यू हमारे से छीना जा रहा है। अगर हम इस टाइम भी कुछ ऐसे जैसे कल शिवरात्रि मिलन जैसे ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे तो हम अपने कम्युनिटी को अपने आने वाली जनरेशन को जो हमारी यूथ्स है उनको तभी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपने कम्युनिटी के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो कम्युनिटी आगे चले और कश्मीरी पंडित का नाम भी आगे चले। इन सब चीज़ों के लिए हम सब लोगों को एक होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो नौजवान हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में है उनको एक साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, न कि हमारे ऊपर भी कल ये ब्लेम रहे कि जो पुराने लोगों के बीच में ये थोड़ा सा रहा कि एक साथ हम चलने में कामयाब नहीं हो गए। हम सब एक साथ चलेंगे। मैं इस बात से आप सब लोगों को दोबारा अनुरोध करता हूं कि आगे चलने के लिए हम कंट्रीब्यूट करें। गिले शिकवे ज़रूर होने चाहिए लेकिन जहां कम्युनिटी की बात होगी वहां हम सब एक है, वहां कम्युनिटी पहले है उसके बाद हम इंडिविजुअल है। थैंक यू। मेरा नाम वीरेंद्र कौल है और मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ। आजकल मॉरिशस में काम कर रहा हूँ
तो मॉरिशस से आया था दो तीन काम के लिए। एक तो आर.के. भट्ट जी ने इनवाइट किया था हेरत सम्मेलन के लिए, कल वो अटेंड किया। कल शाम को हम जगती भी गए, हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी का काम हमने समझा और कंट्रीब्यूट भी हो गया हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के लिए, और भी करेंगे। और ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। जैसे कि हर स्टेट में अपनी अपनी सिविल सोसाइटी मूवमेंट होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, और हर एक पार्टी जो है जो अपना काम करे। एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट में हमको अपने 2-3 एजेंडा लेके चलना है। एक जेनोसाइड एस्टेब्लिश करना है, और अपने टेम्पल्स के लिए हमको डिमांड करना है उनका रेस्टोरेशन। उसकी ज़मीन वो ये हड़प कर रहे हैं कश्मीर में, उसके लिए भी हमने RTI के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली है। और तीसरा है कि रिटर्न के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि अच्छा फिजिबल प्लान हो जाए। सारी कम्युनिटी के साथ बात करके तो गवर्नमेंट के अप्रोच करेंगे कि हमारा वापसी कैसा होना चाहिए। ये 2-3 इशू पे हम सीरियसली काम कर रहे हैं। मैं उत्पल कौल एज ग्लोबल डायस्पोरा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया, आई डिमांड जो हमारे साथ जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, हज़ारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा गया, हमारे घर जलाए गए, हमारे मंदिर जलाए गए, इसके लिए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज से। वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अपॉइंट वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज टू इंक्वायर द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। वी आर विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, क्योंकि अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई है, आज तक किसी को भी चार्जशीट नहीं हुआ है, आज तक कोई भी कटघरे में खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी जेल में नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस, हमको जस्टिस मिलनी चाहिए। इसलिए इन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ इन हालातों में हम हैं, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे साथ हमारे पास जो कश्मीर में 1500-1600 एक्टिव मंदिर थे, उसमें से 500 मंदिरों को डिस्क्रेट किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया, उनकी लैंड ग्रैबिंग की है, बेहुरमती की गई है। तो हम चाहते हैं कि वही प्रेस्टीज, वही रेस्पेक्ट उन टेम्पल्स को वापस मिलना चाहिए। इसलिए टेम्पल बिल भी है, और सरकार को उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करनी चाहिए। इसके लिए होम मिनिस्टर को हमने पहले से ही रिक्वेस्ट किया है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करे कि 15,000 जॉब्स इन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमारे 40,000 से 50,000 नौजवान लड़के लड़कियां अनएम्प्लॉयड है, या कोई बिजनेस का तरीका नहीं है करने की, उनके पास पैसा नहीं है। और उसके साथ साथ अभी कश्मीर में प्राइवेट कंपनियां भी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियां ही जहां ये जॉब करें। तो एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट, जैसे हमारे पास पहले से ही कश्मीर में 15,000 लगभग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स थी, 14,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स थी, और पिछले जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज है 6,000 को अभी 10 साल में भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। इसलिए एक तो जो पीएमएस पैकेज पहले से ही अनाउंस हो गई है वो पूरी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ इंश्योर करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक पैकेज प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करे।